हेलो एवरीवन, जैसे कि नीट प्रीवियस क्वेश्चन करवा रहे थे हम सीरीज में, तो उसमें आज जो मैंने कहा था कि करवाएंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो आज जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो हमने फर्स्ट चैप्टर लिया है वो लिया है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो इसमें क्या है, इस चैप्टर के दो पार्ट होंगे। एक में तो बात पूरी बात ब्लड की होगी, एक में बात होगी हार्ट के बारे में, ठीक है। तो इसको कवर करते हैं आज। और इसमें राउंड फिगर में 60 क्वेश्चन पूछे गए बातें नीट में और जो EIPMT में उसको कवर करेंगे। जो यदि आप ट्रेंडिंग फॉलो कर रहे होगे तो लेफ्ट साइड मेरा राइट हैंड साइड में आपको क्वेश्चन शो होगा और यहाँ मैं आपको बताऊंगा सोल्यूशन। और जिन क्वेश्चनों का मुझे करना होगा एक्सप्लेन, मैं उसको जो करूँगा एक्सप्लेन। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको शो हो रहा है, इसमें है मैच द फॉलोइंग। क्या आपको मैच द फॉलोइंग करना है, कॉलम ए कॉलम बी को मैच करना है। तो कॉलम ए में दिया गया है फिब्रोनिजन, ग्लोब्यूलिन और जो अल्बुमिन। और जो कॉलम बी में दिया गया है आपको ऑस्मोटिक बैलेंस, ब्लड क्लोटिंग एंड डिफेंस मैकेनिज्म। तो इसको आपको मैच करना है। तो देखिए, जो छोटी बात की आंसर बात करते हैं तो हमें पता है कि जो ये होते हैं अपने बॉडी फ्लूइड जो होते हैं, इसको दो तरह आटे में डिवाइड किया गया है, प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पुलस। तो प्लाज्मा में पता है कि प्लाज्मा के अंदर 92% वाटर होता है और जो 8% वाटर और जो 8% होता है प्रोटीन। तो मेनली 3 तरह के प्रोटीन उसमें होते हैं, फिब्रोनोजन, ग्लोबुलिन और अल्बुमिन। तो इनके फंक्शन क्या थे, फिब्रोनोजन का काम होता है क्लोटिंग के अंदर, ग्लोबुलिन का काम होता है डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर, और जो आपका होता है और क्या बोलते हैं अल्बुमिन का काम क्या होता है, ऑस्मोटिक बैलेंस करना, मतलब बॉडी के अंदर जो आयंस को रेगुलेट करना, उनकी बैलेंस को। तो देखिए इसमें देखिए क्या है आंसर। तो इसका आंसर है आपका पहले का डी, मतलब फिब्रोनोजन किस में जाएगा, ए होगा बी से, सेकंड होगा आपका सी से और थर्ड होगा आपका ए से। तो पहले का क्या हुआ आंसर आपका ए। क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं क्या है आपका। इसमें कहा गया कि an adult human RBC are enucleated. Which of the following statement is or most appropriate explanation for these features? कहा गया कि जो एडल्ट का जो होता है RBC उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो इस वजह से इन चारों में से कौन सा फीचर दिया हुआ बिल्कुल एडल्ट इसको करता है एक्सप्लेन। तो आप देखो पहला क्या है, दे डू नॉट नीड they do not reproduce, बी दिया है दे आर सोमेटिक सेल, थर्ड दिया they do not metabolize, और फोर्थ दिया ऑल देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन कैरिंग ट्रांसपोर्ट। तो इसमें क्या है, आपको जो एडल्ट RBC होता है मेमोरियल का, उनके अंदर जो न्यूक्लियस नहीं होता एक्सेप्ट कैमल और लांबा, ठीक है। तो इसमें तो न्यूक्लियस क्यों होता है, रीजन क्या है कि RBC का काम क्या होता है, टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। यदि सेल जो है RBC का, उसमें सारे सेल ऑर्गेनल होंगे तो उसमें स्पेस कम होगा, तो उससे क्या होगा, हीमोग्लोबिन कम आएंगे। आज हीमोग्लोबिन कम आएगा तो बॉडी ऑक्सीजन ज़्यादा ट्रांसपोर्ट कर नहीं पाएगा। सही, पहला कॉन्सेप्ट तो ये है। दूसरा लॉजिक है, अगर सारे सेल ऑर्गेनल उसमें होंगे तो सेल की मेटाबॉलिज्म काफ़ी हाई होगी, उस कारण से जो ऑक्सीजन जो ले जाएगा वो ज़्यादा ऑक्सीजन खुद में कंज्यूम करेगा, तो इस फिर सेकंड वर्ड वो भी सेल तक नहीं पहुँचाएगा। तो इसमें इसलिए इसके अंदर नहीं होता न्यूक्लियस। तो जो बेस्ट ऑप्शन है आपका सेकंड का फोर्थ। तो सेकंड का फोर्थ कहाँ दिया गया है आपका, ऑप्शन ए के अंदर। तो सेकंड का भी ए है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है आपको, नेम द ब्लड सेल्स whose reduction in number can cause clotting disorder leading to excess loss of blood from the body। कह रहा है कि कौन सा ब्लड सेल है जिसका यदि नंबर कम जाता है तो जो क्लोटिंग जो होती है, ब्लड जब थक्का जो बनता है छोटा नहीं बात, वो आपका नहीं होगा और ज़्यादा जो है ब्लड क्या होगा, आपका एक्सेस लॉस होगा बॉडी में। तो क्या आपको थ्रोम्बोसाइटिस, ल्यूकोसाइटिस, इथ्रोसाइटिस या न्यूट्रोफिल्स। देखो न्यूट्रोफिल्स का काम क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर, और ल्यूकोसाइट भी डिफेंस मैकेनिज्म। तो इथ्रोसाइट तो होते हैं RBC और आपका थ्रोम्बो। तो इसका आंसर तीसरे का भी आंसर आपका ए। थ्रोम्बोसाइटिस को क्या दूसरा नाम क्या है, इसको बोलते हैं हम प्लेटलेट बोलते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, सीरम डिफर फ्रॉम ब्लड। सीरम का मतलब क्या होता है, प्लाज्मा में से आप निकालो क्लोटिंग फैक्टर। तो जब क्लोटिंग फैक्टर बाहर निकाल दोगे तो उसको बोलते हैं सीरम। तो देखो तो क्लोटिंग फैक्टर क्या होता है, फिब्रोनोजन। तो देखो इसमें कहाँ दिया गया है आंसर आपको, लेकिन एंटीबॉडीज, बी लेकिन ग्लोब्यूलिन, लेकिन एल्बुमिन, और डी दिया गया लेकिन क्लोटिंग फैक्टर। तो फोर्थ का डी आंसर होगा आपका। क्यों, क्लोटिंग फैक्टर तो मतलब क्या है, होता है प्लाज्मा माइनस
क्लोटिंग फैक्टर इक्वल टू सीरम। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपको। 5 कहता है आपको कि इथ्रोपोइसिस स्टार्ट, कि इथ्रोपोइसिस मतलब होता है कि मीन्स होता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी कहाँ होता है, तो स्प्लीन, रेड बोन मैरो, किडनी या लीवर। देखो जब बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तो वहाँ जो बनता है ना आरबीसी वो बनता है यॉर्क सॉल्ट में। फिर जब जो है फोटस जाता है ना 5 से 6 वीक का हो तो जो आरबीसी का बनता है उसके अंदर बनता है लीवर में, और लीवर में बनता है, ठीक है मोस्टली। लेकिन आफ्टर द बर्थ जो बनता है ना आरबीसी वो बनता है बोन मैरो के अंदर। और दूसरा बोन मैरो में मेनली 2 तरह की सेल होती हैं, रेड बोन मैरो सेल और आपके येलो बोन मैरो सेल। ठीक है, तो रेड बोन मैरो सेल का काम है मोस्टली प्रोडक्शन ऑफ ब्लड कॉर्पुलस जिसे बोलते हैं आरबीसी। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा आरबीसी। तो इसका देखो क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका होगा बी, 5 में का बी हुआ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपको। हाँ, जो आपका होता है येलो आरबीसी उसका काम होता है स्टोरेज ऑफ लिपिड या फिर फैट। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर देखो 6 क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। प्लाज्मा इक्वल टू ब्लड माइनस में लिम्फोसाइट्स, देखते हैं आगे। सीरम ब्लड प्लेट में फिब्रोजन, बी गलत है आपका। लिम्फ क्या होता है, लिम्फ में हाँ लिम्फ में प्लाज्मा आरबीसी डब्ल्यूसी। अब ब्लड क्या होता है, ब्लड में होता है प्लाज्मा आरबीसी डब्ल्यूसी डी। तो 6 का क्या है आंसर दूंगा, बेस्ट आंसर 6 का है आंसर आपका डी। क्योंकि पहला गलत क्यों, देखो पहला गलत है क्योंकि प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा ब्लड माइनस लिम्फोसाइट नहीं होता, प्लाज्मा होता है आपका, प्लाज्मा क्या होता है ब्लड माइनस और कॉर्पुलस, इसका प्लाज्मा। तो 6 का क्या दोगे आंसर आप, डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है आपको कि ए पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, कंसीडर किया गया यूनिवर्सल रिसेप्टेड। तो जो पर्सन ए है उसका ब्लड ग्रुप ए है, ए बी है, तो उसको कहते हैं क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिसेप्टेंट कहते हैं। तो उसको हम क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो यहाँ पर यहाँ जो कॉन्सेप्ट है ये आपका एंटीजन एंटीबॉडी कॉन्सेप्ट है। यदि आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो उसमें जस्ट प्लेटेड के नीचे ऐसे एक चार्ट फॉर्म में क्या होगा, तो वहाँ बताओगा कि ये इसका एंटीजन है, ये इसका एंटीबॉडी है। तो देखते हैं, पढ़ते हैं अपना ऑप्शन क्या आपका। तो बोथ ए एंड बी एंटीजन ऑन आरबीसी बट नो एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा। सेकंड कह रहा है बी बोथ ए एंड बी एंटीबॉडी इन प्लाज्मा। सी कहता है नो एंटीजन ऑन आरबीसी और नो एंटीबॉडी इन प्लाज्मा। डी कहता है आपको बोथ ए एंड बी एंटीजन इन प्लाज्मा बट नॉट एंटीबॉडी। देखो कोई रिसिपेंट है तो इसका मतलब क्या, उसके पास उसकी एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए। यदि एंटीबॉडी होगी तो वो ब्लड ग्रुप वो अलग ब्लड ग्रुप रिसेप्ट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या, जो ए बी होता है उसके पास एंटीजन तो दोनों होंगे ए और बी, लेकिन कोई इसमें एंटीबॉडी नहीं होगा। तो क्या है, 7th का आंसर आपका ए जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आपको, 8 कहता है आपको कि ए सर्टन रोड एक्सीडेंट ए पेशेंट विथ अननोन ब्लड ग्रुप नीड्स इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो हिज वन डॉक्टर फ्रेंड एट वंस ऑफर हिज ब्लड, व्हाट वाज द ब्लड ग्रुप। तो डोनर का, यदि किसी को इमीडिएट ब्लड देना है ना तो हम देते हैं ओ ग्रुप, क्योंकि ओ को बोलते हैं हम यूनिवर्सल डोनर। यदि ओ में पूछेगा ना कि ओ में कौन सा है तो वो आपका होता है ओ नेगेटिव। ठीक है, तो इसका मैं देखो कहाँ दिया गया, 8वें का सी, तो 8वें का आंसर होगा सी। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 9 क्या है अब आपका, 9 कहता है कि आपका ह्यूमन आरबीसी का ग्रेवयार्ड किसे कहते हैं। ग्रेवयार्ड मतलब कि जहाँ पे आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 डेज होता है। तो उसका सेल जो है जाएगा डेड हो तो उसका जो है डिस्पोजल कहाँ पे होता है, तो ये है इनसे आपसे पूछा गया है। तो देखिए क्या है इसका, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, किडनी या लीवर। तो इसका आंसर है स्प्लीन। गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है, गॉल ब्लैडर का काम होता है स्टोरेज ऑफ बाइल्स। तो ये देखो आपका 9th का भी आंसर सी होगा आपका। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन कोगुलेशन। तो कोगुलेशन में कौन सा काम देता है आपको, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, फिब्रोनोजन या फिर सीरम अमाइलेज। तो देखो क्या होता है आपका, फिब्रोनोजन का काम है क्लोटिंग फैक्टर का काम होता है, जिससे वो आता है ना कैस्केड साइकिल, जिसमें कई सारे फैक्टर मिलकर जो है करते हैं। तो एक आयन का नाम होता है पोटेशियम आयन, भी हेल्प करता है क्लोटिंग के अंदर। ठीक है, तो याद रखना। तो इसमें देखो फिब्रोनोजन कहाँ पे दिया गया 10th में आपका सी के अंदर। तो ये आपके शुरू के 10 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। अब
कवर करेंगे 11 से लेकर 20 तक, ठीक है। ये ब्लड मैंने करवा रखा है, इसका लिंक मैं नीचे वीडियो लिंक में नीचे डलवा दूंगा, वहां से आप ब्लड तो बहुत पूरा मैंने एक्सप्लेन कर रखा है एकदम डेप्थ के अंदर। अब मोस्टली क्वेश्चन वहीं से सेम में भी दिख रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 11। ये काफ़ी लंबी लैंग्वेज इसकी, देखो आप पढ़ो आप। ये देखो आप, ए पर्सन विद अननोन ब्लड ग्रुप अंडर ABO सिस्टम हैज सफर्ड मच ब्लड लॉस इन एन accident and need immediate blood transfusion. His friend who has valid certificate of his own blood types offer for blood donation without delay. What would, जब भी बात देखो डोनेट करने की आएगी तो उसमें सिंपल आएगा आंसर आपका ओ, ठीक है। तो 11वें में का आंसर है 11वें में सी। क्वेश्चन काफी लंबी था लेकिन मैंने से मिनटों का खेल था इसमें, ठीक है सिर्फ। अब सेकंड पूछा गया, सेकंड में द हीमोग्लोबिन कंटेंट पर 100 मिलीग्राम ऑफ ब्लड नॉर्मल हेल्दी पर्सन में कितना होता है। तो देखो जो एनसीईआरटी बोलती है वो बोलती है 12-16 ग्राम, लेकिन जो आप कहीं देखोगे ना डिफरेंसर बोलती है 13 से 18 ग्राम या 20 ग्राम आसपास। तो जो एनसीईआरटी है वो कहती है 12 से 16 ग्राम। तो इसका जो आंसर दोगे कहाँ दोगे आप, 12वें का डी, क्योंकि जो एनसीईआरटी है वो हमें देखना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या आपको देखो, आप में इसमें आपको कहा गया कि इनमें से कौन सी चीजें एक आदमी में चेंज होगी। तो चेंजिंग कहाँ होगी देखोगे, विच टू ऑफ द फॉलोइंग चेंजिंग, फर्स्ट में और फोर्थ में से लेके यूजुअली टेंड टू अकर इन ए प्लेन डवेलर्स व्हेन दे मूव टू हाई एल्टीट्यूड। एक आदमी जो है प्लेन से जाता है हाई एल्टीट्यूड, तो उसके बॉडी में क्या चेंज होगा, ठीक है। तो देखो क्या है, कह रहा है इंक्रीज इन रेड ब्लड साइज, रेड ब्लड सेल साइज, इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, इंक्रीज ब्रीदिंग रेट, इंक्रीज इन थ्रोम्बोसाइट काउंट। तो क्या है इसमें 13वें का आंसर बताओ। 13वां जो आंसर जाएगा आपका वो जाएगा सेकंड और थर्ड के अंदर। तो ये सेकंड थर्ड कहाँ दिया गया है आपका, वो ऑप्शन नंबर ए के अंदर, 13 का ए। क्यों, जब आप जाओगे ना हाई एल्टीट्यूड में तो आपका ब्रीथिंग रेट बढ़ता है, और सेकंड क्या बढ़ता है आपका रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन। क्योंकि जब आप प्लेन एरिया में होते हैं, जो लोग रहते हैं हाई एल्टीट्यूड में, उनमें आरबीसी नंबर हाई होता है एक मुकाबले प्लेन। क्यों, हाई एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, तो इसलिए ज़्यादा चाहिए हमें आरबीसी सांस लेने के लिए। तो इसलिए तो देखो 40 नंबर क्या है, देयर इज नो डीएनए, कि इनमें से किस में जो डीएनए नहीं होता। तो मैच्योर आरबीसी, मैच्योर स्पर्मेटोजोन, हेयर रूट्स या फिर न्यूक्लियोटाइड वॉर्म्स। दो बता 40 में क्या दोगे, तो इसका आंसर है आपका ए, 14 का ए। देखो क्वेश्चन 50 क्या कहता है, 50 बोलता है आपको कि ग्लोबुलिन कंटेन इन ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा आर प्राइमरी इन्वॉल्व। तो जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है उसका काम क्या है, प्लाज्मा मतलब आपका ब्लड के अंदर। तो उसका काम क्या होता है डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर। तो कहाँ है आपका 15 का आपका दिया गया डी के अंदर। तो 15 का क्या है आंसर आपका डी। तो देखो ये 3 प्रोटीन याद रखना, ग्लोबिन, फिब्रोनोजन एंड एल्बुमिन की इनका काम क्या है, इतना ही देखो। अभी तक क्वेश्चन जितने बन रहे प्लाज्मा के इतने बन रहे। अब देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट इफेक्टिव फाइगोसाइट व्हाइट ब्लड सेल आर। तो कहा देखो जब आपने पढ़ा होगा तो व्हाइट ब्लड सेल को 2 भागों में डिवाइड क्या करते हैं हम, लिम्फोसाइट और नॉन लिम्फोसाइट। फिर उनको उनको हम करते हैं ग्रेनुलोसाइट और जो एक ग्रेनुलोसाइट 2 तरह के होते हैं, फिर ग्रेनुलोसाइट 3 तरह के होते हैं। तो वो आपने पढ़ा होगा तो उसके बारे में आपको पता होगा। तो वहीं से क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे 60 नंबर। तो क्या आपका न्यूट्रोफिल्स नहीं, स्नोफिल एंड लिम्फोसाइट। तो आपसे पूछा गया फेगोसाइटिक काम। तो स्नोफिल का काम फेगोसाइटिक नहीं होता, लिम्फोसाइट का काम कहाँ होता है आपका डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर होता है, आपका प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी के अंदर लिम्फोसाइट का। तो बी क्या है, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट। यस बी सही है मेरा आंसर। दूसरा सी क्या है, न्यूट्रोफिल एंड स्नोफिल। स्नोफिल का काम होता है कि आपका जो होता है ना एलर्जी टाइप में रिएक्शन होती है उसमें होते हैं वो इन्वॉल्व। लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेज डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसमें बी आंसर सही है आपका 16 का बी, 16 का बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्या है, विच टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल आर कंसर्न्ड विद द रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड नेचुरल एंटीकोगुलेंट हिपारिन। तो इसमें से कौन सा सेल इन्वॉल्व होता है। तो देखो 17 नंबर क्वेश्चन है क्या आपका, 17 में देखो आप स्नोफिल, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट एंड बेसोफिल। तो इसका आंसर है आपका बेसोफिल्स की बेसोफिल सेल्स आर इन्वॉल्व इन हिस्टामिन एंड डिफरेंट आपका क्या
क्या कहा गया आपको, और जो आपका हाँ हिस्टामिन एंड आपका एंटीकोगुलेंट। तो आगे देखो क्वेश्चन में 80 क्या कहता है, 80 कहता है कि 8 ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस्ड सेपरेटली ऑन 4 स्लाइड्स विच ऑफ देम इज विल नॉट कोगुलेट। कहा गया कि हमें 4 स्लाइड पर डाला तो कौन सी चीज़ जो कोगुलेट नहीं होगी, ब्लड सीरम, सैंपल फ्रॉम द थोड़ी डक्ट ऑफ लिम्फोसिटिक सिस्टम, होल ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन या ब्लड प्लाज्मा। कहा कि कौन सी कोगुलेट नहीं होगी, तो कोगुलेट कौन सी नहीं होगी, जिसमें आपका क्लोटिंग फैक्टर नहीं होगा, जिसका नाम क्या बोलते हैं हम, जो फिब्रोनोजन। तो इसमें पहले में कहा गया कि जो है हमारे पास स्लाइड के ऊपर वो ब्लड सीरम है, मतलब कि उसके अंदर कोगुलेटिंग फैक्टर नहीं होगा, तो आपका 18 का ए होगा आंसर। देखिए क्वेश्चन 19 क्या कहता है आपको, 19 बोलता है कि इन द एबी और सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप्स इफ बोथ एंटीजन आर प्रेजेंट बट नो एंटीबॉडी, तो बताओ वो ब्लड ग्रुप क्या है उसका, तो उसका होगा ए बी होगा। तो आंसर क्या है इसका, सॉरी सी है, सी में है आपका ए बी सी, क्योंकि जो ए बी ग्रुप होता है इसके ऊपर एंटीजन तो होते हैं ए बी के, बट इसमें एंटीबॉडी नहीं होते, एंटीबॉडी ए बी के नहीं होते। और जो ओ होता है ना ग्रुप में, इसमें क्या होता है, वो दोनों होंगे एंटीबॉडी, लेकिन इसमें एंटीजन नहीं होता। तो इस कारण से ये जो ब्लड लेगा सिर्फ लेगा ओ का, और इस कारण से क्योंकि इसमें एंटीबॉडी तो है नहीं, तो ए भी जो है ए का भी ले लेगा, बी का भी ले लेगा, और जो ओ का भी ले लेगा, इसलिए इसको बोलते हैं डोनर बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, व्हाट इज द कोट अबाउट ब्लड ग्रुप ओ, जो मैंने अभी क्या एक्सप्लेन वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि नो एंटीजन बट बोथ ए एंड बी एंटीबॉडी प्रेजेंट। तो 20 का क्या दोगे आप आंसर ए, जो मैंने अभी कहा था आपको वही क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट में आपसे पूछा गया। तो ये आपके हो गए 20 क्वेश्चन, इसको आप रफ करते हैं। तो एक पॉइंट नोट कर लो, काफी कंफ्यूजन होता है कि जो होगा ना आपका ए बी ग्रुप में जो होता है ना एंटीजन, वो होता है ए और बी, और जो होता है एंटीबॉडी मतलब नहीं होता। और जो आपका होता है ओ ग्रुप, कि इसी में हमें होता है कन्फ्यूजन। इसमें क्या होता है, इसमें एंटीजन नहीं होता, और जो होता है एंटीबॉडी वो ए और बी की दोनों होती है। इसको क्या बोलते हैं हम, रिसिपिएंट, इस मतलब डोनर, मतलब यूनिवर्सल डोनर और जो यूनिवर्सल रिसिपिएंट। तो ये याद रखना इस पॉइंट को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है आपको, कि इसमें से कौन सा ट्रू है, किसके अबाउट द WBC। नॉन न्यूक्लियोटाइड गलत है, इन डिफिशिएंसी कैंसर इज कॉज, नहीं, जब हायर में होता है तब होता है कैंसर। मैन्युफैक्चर इन थाइमस और कैन स्क्यूज थ्रो ब्लड कैपिलरी। तो इस पर कह रहा है कि कौन चीज़ है सही है इसके बारे में। तो आपका इसका आंसर होगा 21 का डी, क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, जब इनकी मात्रा हाई बॉडी में होती है तब होता है कैंसर, ठीक है। सी ये थाइमस में नहीं, ये कहाँ बनता है, बचपन में बनता है थाइमस में, ये मोस्टली बनते हैं हमारे जो होते हैं जॉइंट्स, उसमें बनते हैं। तो इसका आंसर था 21 का डी। देखो 22 क्या बोलता है आपसे, कि इथ्रोब्लास्टिक जो फैटल्स होते हैं इज काउज्ड व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस बिटवीन गैमेट्स। तो ये कहाँ लिखा है, जब आप पढ़ोगे ना क्लोटिंग फैक्टर के ऊपर का जो पैराग्राफ है उसमें दिया गया है एनसीईआरटी के अंदर। तो यहाँ देखते हैं आंसर क्या होगा आपका 22 के अंदर। आज नेगेटिव फीमेल और आज पॉजिटिव मेल, आज पॉजिटिव फीमेल और आज नेगेटिव मेल, आज पॉजिटिव फीमेल एंड आज पॉजिटिव मेल, आज नेगेटिव फीमेल एंड आज नेगेटिव। तो देखो बी और सी तो सी और डी तो वैसे गलत होगा, क्योंकि हमें मेल और फीमेल में चाहिए प्लस माना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। ये चीज़ तब होता है जब माँ होती नेगेटिव और पिता होता है पॉजिटिव। क्यों, यदि पिता नेगेटिव है तो कोई अंतर नहीं पड़ रहा। क्यों, जो फिटनेस का जो डेवलपमेंट होगा वो मदर के अंदर होता है, इसलिए कि आज नेगेटिव मदर होनी चाहिए होगी और पॉजिटिव फादर, तब ये कंडीशन आती है आपकी, ठीक है। तो 22 का ए होगा आपका। 23 क्या आपका,
द ब्लड ग्रुप विच विथ एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी बी, ये क्या होगा 23, ये तो सिंपल है आपका 23 का होगा आपका 23 में जो दोगे आंसर आप कि ब्लड ग्रुप विथ एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी बी इज क्या होगा बताओ 23 में। 23 में आपको जो आपको देना है आंसर बताओ, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी आपसे अभी पूछेगा ही। 23 में जो आंसर होगा वो आपका होगा क्या 23 में आपका आंसर मेरे हिसाब से लग रहा है कि ये आंसर इसमें गलत दिया गया है, ठीक है। क्यों एक बार मैं देखता हूँ, हाँ क्योंकि ये गलत है, क्योंकि इसमें कहा कि ए ब्लड ग्रुप विथ एंटीबॉडी ए एंड हाँ सॉरी एंटीजन नहीं है, सही क्वेश्चन सही है कि ब्लड ग्रुप विथ एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी, तो दोनों किसमें होते हैं, ओ के अंदर होते हैं। तो क्या 23 का ए मैंने गलती से मैंने पढ़ लिया था इसमें एंटीजन कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन 24 क्या कहता है, इन मैमल्स हिस्टामिन इज सिक्रेटेड बाय, तो ये किसके द्वारा सीक्रेट होते हैं, बाय मस्ट सेल। 24 का क्या है आंसर, बी मस्ट सेल। 24 का बी। देखो जो ये है ना चैप्टर, इसको सिर्फ कर लो आप एनसीईआरटी से, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा इसमें, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई आपको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको डायरेक्टली जो एनसीईआरटी लाइन है वही पॉइंट है, वहीं से ठाए गए आपको। देखो नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रेनुलोसाइट, तो जो एक ग्रेनुलोसाइट का देखो ग्रेनुल्स क्या होते हैं, जो आप शेप देखोगे ना आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का, तो कुछ ऐसे होते हैं कुछ ऐसे होते हैं, तो उन्हीं के बीच में कहा गया ग्रेनुलोसाइट और जो एक ग्रेनुलोसाइट कहा गया है। तो आपको जो आंसर क्या होगा 25 का आंसर है आपका सी, क्योंकि जो लिम्फोसाइट होते हैं ना इन्हीं को बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं, एक ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं, तो 25 का सी आंसर है। अब देखो अब 26 क्या बोलता है आपको कि ब्लड ग्रुप ए बी है एज, तो एडीबी ये पे क्या होगा कि एंटीजन तो दोनों होंगे, बस इसमें एंटीबॉडी नहीं होगी, तो क्या होगा इसका आंसर डी। 26 का आंसर आपका डी। अब देखो 27 क्या बोलता है आपको, सेल फॉर्म्ड इन बोन मैरो इंक्लूड, तो बोन मैरो में कौन कौन सेल बनती है, आरबीसी ल्यूकोसाइट, यस सही आंसर है। 27 का क्या होगा आंसर दोगे, 27 बताओ। 27 का है आंसर आपका बी, क्यों बोन मैरो में दोनों चीज बनती है, आरबीसी बनता है और ल्यूकोसाइट भी बनता है, तो 27 का बी। देखो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, 28 कहता है कि कंपोनेंट ऑफ ब्लड रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग ऑफ एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी कौन बनाते हैं हमारे, ये बनाते हैं हमारे कौन बनाते हैं लिम्फोसाइट। 28 क्या हुआ आंसर डी। अब देखो 29 क्या कहता है आपको कि आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटिव ब्लड एक्सेप्ट, कौन सी आर्टरी, तो कौन सी आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटिव ब्लड कैरी करती है एक्सेप्ट, तो 29 का आंसर आपका ए, जो पल्मोनरी होती है पल्मोनरी आर्टरी वो कैरी करती है क्या डीऑक्सीजनेटिव ब्लड, तो इसका ए है। क्वेश्चन देखो 30 क्या है, आर्टरी होता है रिमूवल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द फ्रेशली कलेक्टेड ब्लड वुड, क्या करेगा ये, इसमें क्लोटिंग में डिले करेगा ये, जो क्या है इसका आंसर 30 का आंसर होगा आपका बी, क्यों क्लोटिंग ही नहीं हो पाएगी, तो क्लोटिंग प्रिवेंट क्लोटिंग, क्योंकि देखो कॉज डिले इन क्लोटिंग, ये क्वेश्चन यदि इसमें प्रिवेंट क्लोटिंग नहीं होता तो हम जाते ए के साथ, यहाँ जब आपकी दिया गया है हमें प्रिवेंट क्लोटिंग, तो इसका है 30 का बी आंसर। तो हमने हाफ क्वेश्चन कवर कर लिया है, इसके बाद 2 मिनट का लेंगे ब्रेक, उसके बाद क्लास नेक्स्ट शुरू करेंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 क्या कहता है, एक आदमी है कोई जिसको ब्लड ग्रुप ए रिक्वायर्ड चाहिए, तो बताओ वो जो ब्लड किस से लेगा, तो किससे लेगा, वो ए से लेगा, और जो है वो ब्लड ग्रुप किस से ले सकता है ना, तो ए से लेगा और जो ओ से लेगा, सिंपल सी बात है। तो 31 का क्या है सी है। और देखो 32 क्या कहता है आपको कि चाइल्ड डेथ में अकर इन मैरिज वाइफ, तो ये वही है जो नेक्स्ट आया था फादर फीमेल, तो इसमें क्या होगा मां नेगेटिव होनी चाहिए, पिता जो होनी चाहिए पॉजिटिव। देखो इसमें कहाँ दिया गया है, इसमें दिया गया है आपको बी में, तो 32 का क्या है आंसर आपका बी होगा, 32 का आंसर आपका बी होगा। अब देखते क्वेश्चन लिम्फ का काम क्या होता है, देखो लिम्फ का काम क्या होता है,
लिम्फ का कई काम होता है, लेकिन इसमें इसका मेन काम क्या होता है? एक मिनट रुक जाओ। 32 है ना? हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? कंपेयर टू ब्लड आवर लिम्फ, हमें ब्लड को कंपेयर करना है लिम्फ से। तो इसमें क्या होता है बताओ? उसमें आरबीसी कम क्यों? आरबीसी इसमें होता है बी है आपका, बी आंसर सही होगा आपका। 33 का बी आंसर है, क्योंकि जो लिम्फ होता है उसमें होता है डब्ल्यूबीसी मोर होता है, लेकिन उसमें जो है आरबीसी नहीं होता। तो 33 का बी आंसर जाएगा आपका। देखो क्वेश्चन 34 क्या कहता है आपको? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लिम्फ। लिम्फ में क्या चीज़ होता है? तो लिम्फ में तो भाई आरबीसी तो होगा नहीं, तो इसमें तो आप काट दो। आपको क्या काटना? आपको सी और डी तो काट दो। अब आते हैं बी के पर, ए और बी में। तो इसका मेन जो आंसर जाएगा वो क्या होगा आपका? ए दोगे बी दोगे? जो बेस्ट देना आपको आंसर, तो बेस्ट देखो तब देखो जब आपने डेफिनेशन को पढ़ रखा होगा। तो इसमें क्या होता है? डब्ल्यूबीसी प्लस सीरम नहीं, इसमें क्या होता है? ब्लड माइनस में आरबीसी प्लस कुछ प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? जो हमारे होते हैं ये फिब्रोनोजेंस, वो इसमें नहीं होते। तो ये बी है आंसर सही होगा, क्योंकि इसमें आप ए और बी में से कोई भी मार्क सकते थे। आदि आपने आदि सही से लिम्फ को नहीं पढ़ाया, तो इसका जो बेस्ट है आंसर वो आपका बी है। 34 का बी आंसर, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या आपका क्वेश्चन नंबर 35 कि लिम्फ का काम क्या होता है? तो लिम्फ का काम क्या होता है? लिम्फ सर्व एज टू, तो ये लाइन है ना, रिटर्न द इंटेस्टाइनल फ्लूइड टू द ब्लड, ये सेम लाइन उठाई गई है आपको एनसीईआरटी ने इसको डिफाइन कर रखा है। 35 का सी आंसर आपका होगा, ठीक है। डायरेक्ट ये उठाया गया आंसर आपका, किसे उठाया गया? एनसीईआरटी से। लिम्फ डिफर फ्रॉम द ब्लड, ये सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया आपको। क्या होगा इसमें? होगा बताओ। इसमें मोर आरबीसी ओनली डब्ल्यूबीसी, इसका ए जो 36 में ए जाएगा इसका बेस्ट आंसर। देखो क्या क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं अपने आप। क्वेश्चन देखो 37 क्या कहते हैं आपको कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे। तो इसमें क्या होगा? इसमें देखो आपको लिजार्ड, फ्रॉग, सैक, शार्क या आपकी वॉल या आपकी वेल। तो 37 का जो दोगे आंसर वो है आपका डी, वेल, क्योंकि वेल होती है मैमल्स, बाकी इसमें से कोई भी मैमल्स नहीं है। ये तो यहाँ तक तो जो था क्वेश्चन वो था आपको ब्लड के ऊपर बेस्ड। अब जो क्वेश्चन आएगा वो आपको बेस्ड किस पे आएगा? डबल सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन क्वेश्चन आएगा। इसमें आपको हार्ट को कवर किया जाएगा और डिजीज को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। तो इसमें फंक्शन पूछा गया किसका? आपको एमएमएसएन नोड के बारे में। देखो क्या है? ऑल द कंपोनेंट ऑफ द नोडल टिश्यू आर ऑटो एक्साइटेबल, व्हाई डज द एमएमएसएन नोड एक्ट एज ए नॉर्मल पेसमेकर? क्यों ये काम करता है? तो इसका देखो क्या, देखो 38 का आंसर देखो आप कि एसएन नोड हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ डिपोलराइजेशन। बी देखो एसएन नोड हैज द लोएस्ट रेट ऑफ डिपोलराइजेशन। सी देखो एसएन नोड इज द ओनली कंपोनेंट टू जनरेट द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। डी देखो क्या है? ओनली एसएन नोड कैन कन्वे द एक्शन पोटेंशियल टू द अदर कंपोनेंट। तो 38 का क्या दोगे आंसर? 38 का जो आंसर है वो आपका होगा ए, आपका ए होता है। कि जो एसएन नोड जो होता है हमारे होता है राइट हैंड साइड में होता है, ठीक है। और देखो नेक्स्ट आपको जो पूछा गया है ये आपका पूछा गया था उड़ीसा में जो हुआ था एग्जाम, उसके अंदर कि ए स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यू एम्बेडेड इन द लोअर कॉर्नर ऑफ द राइट आर्टरियम क्लोज टू द एट्रोवेंट्रिकल सेप्टम डिलेज द स्प्रेडिंग ऑफ इम्पल्स टू द हार्ट एपिक्स अबाउट 0.1 सेकेंड का डिले। तो ये डिले दिस डिलो अलाउ। तो ये डिलो का काम क्या होता है? देखो ये क्वेश्चन काफ़ी हाई पूछा गया है, तो इसमें आपको पढ़ो आप ध्यान से चारों के चारों ऑप्शन, फिर मैं बताता हूँ इसका क्या होगा आंसर। तो इसमें कहा गया दी आर्टरिया टू इम्पटी द कम्प्लीटली, ब्लड टू इंटर द अरोटा, वेंट्रिकल टू इम्पटी कम्प्लीटली, ब्लड टू इंटर पल्मोनरी आर्टरी। तो इसका आंसर होगा आपका ए, दी आर्टरी टू इम्पटी द कम्प्लीटली। तो 39 का आंसर आपका होगा ए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है आपको? इसमें कहा गया है ये क्वेश्चन कुछ ये जो क्वेश्चन दिखे ना आपको 39 या 40, ये काफ़ी प्रैक्टिकली क्वेश्चन है। तो इसमें देखो क्या आपको व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ ए पर्सन इफ द कार्डिक आउटपुट इज 5 ml, ब्लड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ द डायस्टोल इज 100 ml एंड एट द एंड ऑफ वेंट्रिकल सिस्टम इज 50 ml। तो बताओ इसमें क्या दोगे आंसर? बताओ 40 बताओ।
तो इसमें एक जो है ना फार्मूला होता है, शायद जहाँ तक मुझे पता है वहाँ से क्वेश्चन ये सोल्व होता है आपको, ठीक है। क्यों, इसमें कुछ ये क्वेश्चन रियल में इसमें क्या करते हैं, जो दो चीज़ों माइनस करते हैं हम, ठीक है। क्या करते हैं हम, जो वॉल्यूम दिया गया है डायसिस्टोल और जो सिस्टोल, उसको हम करते हैं माइनस, और जो होती है ना हार्ट बीट से हम उसको करते हैं मल्टीप्लाई, तब हमारा निकलता है हमारा आंसर। ये होता है फार्मूला उसका। क्या होता है, कार्डिक आउटपुट इक्वल टू होता है स्ट्रोक वॉल्यूम माइनस में हार्ट रेट। ये आपका फार्मूला होता है करने का होता है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 100 बीट्स। तो मैंने कहा ना ये वाला क्वेश्चन जो है मैथमेटिकल था आपके लिए, 40 का ए होगा, इसका आंसर होगा इसको। और देखो नेक्स्ट का 41 कहता है, मैं इसको करता हूँ रिपीट एक बार के लिए आपको। जो इसका फार्मूला है वो लिख लो आप, मैं लिख के लाया हूँ उसको। कार्डिक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो इसको क्या, इसमें क्या करना होता है, जो आपको दिया गया था कार्डिक आउटपुट कितना कहा गया था कि 5 लीटर, मतलब कि 5000 ml है। फिर कहा गया था ब्लड वॉल्यूम कितना था हमारा 100 ml डायस्टोली। फिर क्या था, हमें ब्लड वॉल्यूम निकालना वेंट्रिकल में, वो था हमारा था 5 ml था, फिर 50 ml। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है 100 ml और 50 ml को तो मालिश, तो ये हमारा कितना होगा 15 ml। और नेट कितना दिया गया था हमें 5000 ml को 50 ml से कर दो, डिवाइड कर दो, तो आपको निकल जाएगा हार्ट रेट। तो ये निकला आपको करीब 100 बीट के आसपास। तो ये था आपका आंसर था, मैं लिख के लाया था इसको, ठीक है, ताकि आपका टाइम खराब ना हो। तो इसका आंसर क्या है, ए। अब देखो 41 करना है, मैच द फॉलोइंग पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, टी वेव और रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेव। और यहाँ का क्या कहा गया, डिपोलेशन ऑफ वेंट्रिकल, रिपोलेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, कोरोनरी इस्चीमा, डिपोलेशन ऑफ आर्टरीज एंड एल्पोलेशन। तो इसमें कहा दिया गया 4, अभी मिलाने हैं 5, तो कोई ना कोई एक इसमें हमें और दिया गया। देखो क्या है 41 में, देखो क्या है 41 में जो सही है सी आपका, कि जो फर्स्ट है वो मिलेगा एस से, डिपोलेशन ऑफ आर्टेरियल से। जो क्यू आर कॉम्प्लेक्स है इसका काम क्या होता है, ये मिलेगा पी से, मतलब रिपोलेशन ऑफ आर्टरीज। तो हमारा क्या इसका सही है, इसका आंसर 41 का सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 42 कहता है मैच द फॉलोइंग टाई स्पीड बॉल, वाई स्पीड बॉल और सेमिनल बॉल। टाई स्पीड बॉल का काम क्या होता है आपका, बताओ कहाँ होता है। ये मैंने कहा था कि राइट आर्टरी के बाद पास होता है। तो ये आपका क्या आंसर है, पहले का सी होगा। तो पहले तो देखो पहले का सी कहाँ है, सी वाले में दिया गया आपको। तो 42 का सी आंसर आपका होगा सही। देखो 43 क्या कहा कि जो आप हेपाटिक वेंट्स है ड्रेन ब्लड टू लीवर टू फ्रॉम, कहाँ से लीवर से लाती है, ये लाती है आपके हार्ट से, ठीक है। तो इसका क्या है होगा आंसर 43 का आपका होगा, एक मिनट द हेपाटिक पोर्टल वेंट्स ड्राउन ब्लड टू लीवर फ्रॉम, इसका आंसर होता है डी इंटेस्टाइनल। देखो 44 कहता है, 44 कहता है आपको, 44 कहता है आपको कि ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी कितना होगा, बताओ हाई कि लो, क्या इसमें आपको 4 शो करेंगे ऑप्शन। तो 44 का जो आंसर होगा मोर देन इन द पल्मोनरी वेन, क्योंकि आर्टरी के अंदर प्रेशर हमेशा हाई होता है, कि बॉडी जाती है, ब्लड जाता है आपको हार्ट से ऑर्गन पार्ट के अंदर, तो वहाँ प्रेशर हमेशा हाई होगा मुकाबले टू वेन। तो इसका आंसर जहाँ भी वेन दिया गया वो आपको दिया गया है ए के अंदर। तो ये 44 का ए है आपका आंसर। कि बाकी जो है ना दिया गया, जो बाकी जो दी गई ना वो बाकी सब दी गई है आपको, आपको दी गई है आर्टरीज। या फिर 45 का कहता है आपको इन द मैमल्स विच ब्लड सेल्स वेसल्स वुड नॉर्मली कैरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया। तो यूरिया कौन लेगी बताओ, जो कहाँ से करंट होगी, लीवर से। तो देखो कौन सा कवर बताओ 45 के अंदर ए हिपाटिक वैन, 45 का हो गया आपका ए। और देखो 46 क्या कहता है ब्लड प्रेशर इन द मैमेलियन अरोटा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। तो अरोटा के अंदर मैक्सिमम ब्लड प्रेशर कब होगा, जब वो हट जाएगी, कहाँ जाएगी वहाँ पे। तो इसमें कहाँ दिया गया आंसर आपको, तो 46 में जो दिया गया आंसर वो कहा गया सिस्टोल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। यस, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से तो बॉडी आउट में जाता ब्लड। यदि अपन लिवर, यदि आपने सही से पढ़ा होगा कि किसका एनाटॉमी ऑफ ब्लड का, सॉरी इसका हार्ट का, तो उसमें बताया कि जो अरोटा होता है वो कनेक्ट किस होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से, तो उसमें प्रेशर जाएगा हाई से। तो इसका जो आंसर क्या है 46 का, सॉरी 45 का, आप सॉरी 46 का क्या आंसर होगा आपका होगा ये बी।
क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है आपको कि हाँ एक आपको शो होगा पिक्चर, ये आपको ये शो कर रहा है आपको डबल सर्कुलेशन का, तो उसने बताना आपको कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये है क्या। तो एक बार ट्राई करो, बाकी मैं भी इसको मैच करने को मैं अभी इसको मैं मैच करता हूँ। फर्स्ट को कहाँ से मैच करना है हमें 47, तो 47 में थर्ड मैच होगा आपका बेनाकावा है, ठीक है। सेकंड हाँ जो इसमें पूछा गया कि कौन सा कोर्ट को मैच किया हुआ, तो इसमें जो थर्ड है वो हमें दिख रही है कि वो बेनाकावा है। टेक्स ब्लड फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ राइट ओवरिकल, प्रेशर 45 mm मरकरी, तो ये आपका प्रेशर था। तो 47 का क्या है आंसर है ए, क्योंकि ए सही है। बाकी जो आपको जो शो किया गया फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपका फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ये गलत है, क्योंकि ये इनका ये यहाँ पर चीज़ें नहीं होती, ये उल्ट आपकी होती है वापस। तो ये आपको जो दिया गया है ये जो डबल सर्कुलेशन का शो आपको शो करवा रहा है, क्योंकि बीच में हार्ट है बाकी में जा रही है बॉडी में ये चीज़ जा रही है। तो आपका क्या इसका सही है आंसर आपका, तो आपका सही था आपका 47 का ए आंसर। देखिए 48 क्या कहता है, 48 कहता है आपको कि मिनट आपको जो ये होती है ना हार्ट बीट जो शो होती है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, वो आपको शो करवाया गया है। ये पूछ रहा है कि बताओ कि ये PQRST में पी वेव क्या होती है। पी वेव का काम क्या होता है बताओ, बिगिनिंग ऑफ 48 का क्या काम होता है, 48 का जो पी वेव का काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ आर्टरीज। तो इसमें कहा गया कि पी वेव का काम क्या है, तो इसका है ए, 48 का ए। बंडल ऑफ हीज इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। बंडल ऑफ हीज कहाँ होता है, ये हमारे होते हैं हार्ट के अंदर। 49 का क्या आंसर होगा बी। देखो क्वेश्चन 50 का कहता है आर्टरी आर द बेस्ट डिफाइंड एट द वेसल्स एज ए वेसल विच। आर्टरी काम क्या होता है, सप्लाई ऑक्सीजन ब्लड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑर्गन, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट ऑर्गन, ब्रेक अप इनटू कैपिलरी व्हिच reunite to form the vein, carry blood vessels, blood from the one vesicle to another vesicle। देखो आपको जो आंसर देना है 49 में 50 में जो 50 जो आंसर देना है वो देखो आप कहाँ हो गए कंफ्यूज, आप कंफ्यूज हो गए ऑप्शन ए या फिर बी के अंदर। क्यों, ए कहता है कि सप्लाई ऑक्सीजन ब्लड टू द डिफरेंट ऑर्गन्स, सही बात है। कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट डिफरेंट, तो जो बेस्ट आंसर है वो आपका है बी। ए क्यों नहीं है, इसने कहा है क्या ये सप्लाई ऑक्सीजन ब्लड टू डिफरेंट ऑर्गन करती तो है, लेकिन कहाँ से करती है हार्ट से। तो बेस्ट कहाँ पे है आपको दिया गया बी के अंदर। तो 50 का क्या आंसर होगा बी। ये हो गए 50 क्वेश्चन सोल्व आपके। अब रह गया आपके 10 क्वेश्चन और जो आप अभी हम करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में भी वही आपको PQRS की वेव शो की गई है हार्ट बीट की। कहा गया बताओ इसमें से सही कौन सा है, इसमें से कौन सही है आपका। तो जो आपको देना है 51 का आंसर वो आपका जो आंसर है आपका कि कॉम्प्लेक्स QRS 1 कंप्लीट पल्स शो करता है, यस। बाकी तो ये पी गलत था, सी गलत था, तो ये आपका 51 का क्या है आंसर होगा ए। 51 क्या होगा आंसर आपका ए। अब देखते हैं फिर क्या कहता है आपको, इन द स्टैंडर्ड ऑफ ECG जो ऐसा शो होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग जो आपको दिया गया है STPR में आपको करेक्ट मैचिंग कर रही है आपकी। तो इसमें जो होता है PQRST, फिर 52 में जो आंसर है आपका वो जाएगा आपको ए, या फिर 52 का जो आंसर है वो जाएगा सी, कि पी जो शो करता है डिपोलेशन ऑफ आर्टरीज। 52 का आंसर आएगा सी। देखा कि 52 बंडल ऑफ हिज सेल क्या होता है, ये नेटवर्क ऑफ मसल फाइबर्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द हार्ट वॉल। तो इसका क्या है होगा आंसर 53 का सी आंसर जाएगा इसका, कि मसल फाइबर्स फाउंड ओनली इन द वेंट्रिकल वॉल्स। 53 का सी आंसर जाएगा वो, ठीक है। कहता है कि इम्पल्स ऑफ हार्ट बीट ओरिजिनेट, तो इम्पल्स ऑफ हार्ट बीट कहाँ से होती है यूनिट, ये होती है आपकी वैसे नोट से। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको 1 मिनट पूछा गया आपसे। और देखो फिर कहता है आपको कि रेट ऑफ हार्ट बीट इज डिटरमाइंड बाय द, तो किसी द्वारा डिटरमाइन होती है एवे नोड की वैसे नोड। तो इसका आंसर भी फिर डी जाएगा, क्योंकि इसको बोलते हैं पेसमेकर ऑफ बॉडी। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, हमें एक सीक्वेंस में करना है अरेंज कि हार्ट बीट शुरू कहाँ से होती है और ख़त्म कहाँ से होती है। देखो आपका
सी और डी तो बिल्कुल गलत है। क्यों? हाइब्रिड शुरुआत कहाँ से होती है? वैसे नोट से। तो ऐसे नोट दिया गया हमारा ए और बी के अंदर, सी और डी में दिया नहीं गया, तो सी और डी तो वैसे मेरा गलत हो गया। अब देखते हैं हमारा ए और बी में। तो पहले कहाँ जाएगा? ऐसे नोड में, उसके बाद कहाँ जाता है? आपको जाता है पुंज फाइबर के अंदर जाता है। आपके बाद 56 का आंसर है आपका बी। ऐसे नोट से जाएगा एवन नोट्स के अंदर, फिर जाएगा आपको बंडल ऑफ हिस सेल के अंदर, फिर कहाँ जाएगा? पुंज फाइबर में, फिर जाएगा कहाँ जाएगा आपको? हार्ट बीट में। तो ये जो सीक्वेंस है इसको आप याद रखना। ये वाले क्वेश्चन को चाहे इसका आप वो ले लो, क्या ले लो? शॉट ले लो, स्नैपशॉट ले लो। ए वेंस पोजेस ए लार्ज लूमेंस बिकॉज, वेंस के अंदर लार्ज लूमेंस क्यों होती है? चारों ऑप्शन शो कर रहे हैं आपको 57 में। तो इसका आंसर क्यों होती है, रीजन ये है कि टूनिका मेडिका इज ए थिन कोट, ठीक है। क्योंकि उसकी जो टूनिका, ये जो आप जब वेंस का जब देखोगे ना टीएस, तो इसमें कई लेयरें होती है, उसमें से एक लेयर जो है टूनिका मेडिका होती है। तो इसका आंसर क्या आपका? डी। जो 50 कहता है टाइस्क्वेयर वॉल इज फाउंड इन। टाइस्क्वेयर वॉल क्या होता है? उस जो एसिड नोड होता है उसको हम टाइस्क्वेयर वॉल बोलते हैं। तो कहाँ मिलता है आपको ये राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। तो 58 का क्या है? बी आंसर। 58 का बी आंसर। अब तीन क्वेश्चन और रह गए आपके। ये कुछ पूछा गया कि मेंढक, अच्छा, ए फ्रॉग इज हार्ट व्हेन टेक आउट ऑफ द बॉडी कंटिन्यू टू बीट फॉर सम टाइम, सेलेक्ट द फोर्थ। कह रहा है कि जो हार्ट का जो होता है ना, मेंढक के हार्ट को जब बाहर लेके आते हो तो वो कुछ देर तक धरता है। तो क्यों धरा? तो क्यों होता है ये चीज़ पूछा गया आपसे। तो 59 का आंसर हुआ क्योंकि जो हार्ट होता है ना, 59 का जो आंसर है वो दिया गया है आपको, जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, कि हमारा क्योंकि हार्ट हमारा होता है मार्जिनल नीचे होता है, सेकंड ऑटो एक्सट्रेबल होता है, तो इसलिए वो कुछ देर तक पंपिंग करता है। तो ये 59 का आंसर है डी आपका। तो क्वेश्चन 60 क्या कहता है? हाउ डू यू पैरासिम्पेटिक न्यूरल सिस्टम अफेक्ट द वर्किंग ऑफ हार्ट। तो ये जो न्यूरल सिस्टम होते हैं वो हमारे हार्ट को करते हैं कंट्रोल। ये चीज़ तो पता है आपको। तो ये कैसे करते हैं? क्वेश्चन में ये पूछा गया है आपको। तो रिड्यूस बोथ हार्ट रेट एंड कार्डिक आउटपुट। हार्ट रेट इज इंक्रीज विदाउट अफेक्टिंग द कार्डिक आउटपुट। बोथ हार्ट रेट एंड कार्डिक आउटपुट इंक्रीज, हार्ट रेट डिक्रीज बट कार्डिक आउटपुट इंक्रीज। तो जो पैरासिम्पेटिक न्यूरल सिस्टम होता है इनका काम क्या होता है? दोनों चीज़ें ये दे जाती थी हमारे, क्या कर देते हैं? रिड्यूस बोथ हार्ट रेट भी और जो कार्डिक आउटपुट। तो इसका 60 का जो आंसर होगा वो आपका होगा ए। ये कुछ दिया गया जो डिसऑर्डर होती है, इसमें कहा गया है कि आपको विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन दो जो है 61, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है आपका? 180/120 होता है। तो 80/120 तो कहीं यहाँ पे दिया नहीं गया है। तो जो नीच में क्या, नीच में 100 तो मान सकते हैं, 60, तो इसका दोगे 61 का दोगे ए आंसर। लेकिन होता कितना है? 120/80 mg HEmg कुछ होता प्रेशर। तो ये होता है, ये इसको बोलते हैं डायसिस्टोलिक, इसको बोलते हैं सिस्टोलिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, जो ये है 120/80, लेकिन ये हमें दिया नहीं गया। जो हमें दिया गया नियरेस्ट अमाउंट वो दिया गया है 130/90। क्या दिया गया? 130/90 mm, ठीक है। और मरकरी में, क्योंकि ये नापते किसमें है? मरकरी के अंदर। तो कई बार ये भी पूछा गया कि हार्ट बीट कैसे नापते हैं? तो ये मरकरी यूनिट से नापते हैं। तो ये कहा गया है। क्वेश्चन नंबर देखो 62 क्या कह रहा है आपको? गिवन बिलो आर द 4 स्टेटमेंट रिगार्डिंग ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या इसमें से सही कौन सा है? इन चारों में से आपको दिया गया है। हाँ, सही पूछा गया 62 में आंसर। तो जो सही दिया गया है आपको वो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए के अंदर, कि हमारा फर्स्ट और फोर्थ दोनों सही होता है। जो बाकी जो दिए गए हैं सेकंड थर्ड, ये हमारे गलत दिए गए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि जो होता है डोनर वो ए भी नहीं होता, वो होता है ओ होता है, ठीक है। तो थर्ड इसलिए गलत हो गया। और एंजीना इज एक्यूट चेस्ट पेन व्हेन ब्लड सर्कुलेशन टू ब्रेन रिड्यूस। ब्रेन से नहीं, हार्ट में कम होता है, इसलिए होता है। तो आपका ए और फोर्थ सही है। 2 का डी। सीरीज क्या कहता है आपको कि एन एडल्ट ह्यूमन विथ एवरेज हार्ट रेट कितना होगा बताओ? 180/mg, ये दिया गया यस। तो 63 का होगा आपका ए आंसर। तो ये था आपका ब्लड सर्कुलेटर में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमने कराया था आपको। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता हो, जितने से मेरे से हो सकता है मैं आपको मैक्सिमम
13 तारीख से पहले जो है कि प्रीवियस ईयर करवा दूंगा। ये आपको अच्छा लगता हो, यदि आप नए हो इस चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और जो है दूसरों को रिकॉर्ड करो। इससे पहले भी हमने 4 चैप्टरों के ऊपर प्रीवियस ईयर की वीडियो हमने डाल दिया है, उसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। और लिंक जो नीचे उसका दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर लेक्चर।